हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर थ्रिलर ज़ॉम्बीज़ मूवी को। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि अगर आपने अभी तक वर्ल्ड वॉर जेट और ट्रेन ऑफ बुसान को देख रखा है तो यह मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि उन दोनों मूवी के बाद कोई ऐसी ढंग की मूवी आज रिलीज हुई है जिसे देखकर पैसे वसूल होते हैं और टाइम भी वसूल होता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कुंफू लड़के को, और यह लड़का बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट में माहिर होता है। तभी हम देखते हैं वह एक ट्रक लेकर जा रहा होता है। तभी वहां पर ट्रक को लूटने के लिए कुछ लुटेरे वहां पर आते हैं, क्योंकि इस देश में पूरी तरीके से भूखमरी का माहौल है और खाने के लिए अनाज नहीं है, और ये लोग ट्रक के अंदर अनाज लेकर जा रहे होते हैं। वहां पर कुछ लोग आकर इस ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट में माहिर व्यक्ति इन्हें रोक लेता है। अब हम देखते हैं उसकी वाइफ जिन को। इधर हम देखते हैं वो मार्शल आर्ट वाला बॉयज अपने नाच को लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रक को क्षति पहुंचती है जिसकी वजह से उसे कुछ पैसे कम मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मछली को। इधर हमें दिखाया जाता है सिंह जोंग को। सिंह जोंग एक बहुत ही बड़ा आदमी है और वह अपने तालाब में बहुत सारी मछलियों को पाल कर रखता है। इसलिए वह लोगों के लिए मछली खाने की व्यवस्था करता है ताकि लोग भूखे ना मरें, और सभी लोग काफी खुश भी होते हैं। लेकिन मछली में एक खतरनाक वायरस छुपा होता है जो लोगों को नहीं पता होता। अब कैसे यह वायरस पूरी तरीके से लोगों को अपने वश में करेगा, कहानी में आगे देखिए। अब कहानी दूसरे मोड़ पर जाती है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल को, जहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम बेबी होता है। बेबी और उसकी माँ रिन। रिन एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर होती है और इस हॉस्पिटल में वह बहुत लोगों का फ्री में इलाज भी कर चुकी है, इसीलिए रिन को सभी बहुत ज्यादा मानते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उस अमीर इंसान को जिसे मछली खाने के लिए इन्फेक्टेड हो गया है, और वह मछली खाने की वजह से यहाँ पर है। डॉक्टर उसको इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं जहां पर उसकी डेथ हो जाती है, और तभी एक डॉक्टर वहां पर खड़ी होती है और कुछ देर बाद वह उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। यानी कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया, यानी कि वह इन्फेक्टेड हो चुका। अब दूसरी तरफ कहानी में हम देखते हैं वह नर्स हॉस्पिटल से नीचे कूदती है और तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देती है। देखते ही देखते पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अब ज़ॉम्बी में बदलने लगे थे। अब एक के बाद एक की बारी थी। तभी हम देखते हैं रिन को। रिन अपने रूम से बाहर निकलती है कि उसे एक खास ऑपरेशन करना होता है। जब वह रूम से बाहर आती है तो देखती है पूरी तरह से हॉस्पिटल में तबाही मच चुकी है, कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है, ना कि सलामत। तभी रिन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। रिन अपने आप को बचाते हुए एक रूम में जाती है और डोर को अच्छी तरीके से लॉक कर लेती है। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक एक करके सभी बुरी मौत मारे जाते हैं। ना कोई नर्स बचता है, ना कोई डॉक्टर, सिर्फ बचता है तो उसका हॉबी, यानी कि जीएम। यह कहानी की एक बहुत ही खास बात होती है, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक कुंफू मास्टर ज़ॉम्बी से लड़ता है, न कि किसी भी हथियार के और न किसी गोली बारूद से। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके फाइट सीन्स काफी कमाल के हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं बेबी को। बेबी एक छोटे से बेड के नीचे जाकर छिप जाता है और उसे एक ज़ॉम्बी मारने वाला होता है कि पीछे से कुंफू मास्टर जीएम आता है और उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। अब वह बच्चा उसके साथ सेफ होता है। रिन भी काफी सेफ जगह पर सेफली सेफ होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं सभी बिजनेसमैन को चिंता होने लगती है उनके देश की। हम देखते हैं कि वो लोग एक फैसला करते हैं कि एक बड़ी आर्मी भेजकर इस हॉस्पिटल को हर तरफ से नाकाबंदी करके पूरे हॉस्पिटल को उड़ा देंगे। बट उनका एक प्लान होता है कि कुछ आर्मी ऑफिसर को एक हेलीकॉप्टर के साथ इसकी बिल्डिंग पर भेजा जाए, और जो भी यहाँ पर सही सलामत डॉक्टर्स या नर्स या पेशेंट बचे हुए हैं उन्हें वहाँ से पिक कर लिया जाए। बट उन्हें कुछ नहीं पता था कि इस हॉस्पिटल में कितनी तबाही हुई है, इसीलिए वो लोग अभी सतर्क थे। हम देखते हैं जीएम बहुत लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर जीएम के हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह ज़ॉम्बीज़ बहुत ही खतरनाक थे और उनसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। पहले ही वह एक बच्चे को अपने साथ लेकर घूम रहा है और वह किसी और को, यानी किसी और की जिम्मेदारी लेकर अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता। वह जाकर एक ऊंचे खंभे पर चढ़ जाता है और वहीं पर सेफ रहता है। इधर हम देखते हैं रिन को। रिन अपने रूम में लॉक थी और वहां पर कंप्यूटर लैब थी, यानी कि सीसीटीवी कैमरेज उसके कंट्रोल में थे। तभी वह जीएम की मदद करती है और वह छोटे बच्चे को लेकर वह रिन के पास पहुंचता है। यानी कि बेबी अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बट बेबी पास जाकर देखता है तो वह देखता है कि यह रिन की मॉम है, यानी कि उसकी नानी। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और तभी वह उससे कहती है कि जाओ बेटा, मैं यहाँ से दूर निकल जाओ, क्योंकि जॉम्बी ने मुझे काट लिया है और मैं कभी भी जॉम्बीज में बदल सकती हूँ। यह बात जैसे ही जैम को पता चलती है, वह उसे लेकर यहाँ से सेफली बाहर निकलता है। इधर हम देखते हैं जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, वह पूरी तरीके से जॉम्बी में बदल जाती है और लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। जैम बेबी को लेकर यहाँ से सेफ निकल जाता है।
वह भी अपने रूम के अंदर कैद होती है और उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो किस तरह से इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सकती है। वो किसी का इंतजार कर रही थी। हम देखते हैं जैम अब रिन के ढूंढने के लिए उसके रूम की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर उसका ऑफिस रूम था। हम देखते हैं रिन बेबी को लेकर जैम उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें रास्ते में बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी मिलते हैं और तभी इसी बीच एंट्री होती है खतरनाक आर्मी ऑफिसर्स की, जो बहुत ही आकर इस हॉस्पिटल के अंदर तबाही मचा देते हैं। यानी कि वो अपने गोली बारूद से जॉम्बीज को उड़ाने लगते हैं। वही करके सभी जॉम्बीज को मार रहे थे, बट इसके चलते कई सेफली लोग भी मर जाते हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर आता है और वह जीएम के ऊपर अटैक कर देता है। उसे लगता है जीएम भी एक जॉम्बी में बदल रहा है, इसलिए हम देखते हैं जीएम उसका मुकाबला करता है। वहाँ पर कई जॉम्बीज, कई निर्दोष लोग भी आर्मी की गोली से मारे जाते हैं। अब जीएम बेबी को लेकर सेफली रिंग के पास पहुंच जाता है और वह उससे कहता है तुम बेबी को संभालो, मैं आर्मी ऑफिसर्स को देखता हूँ। इधर हम देखते हैं आर्मी ऑफिसर रिन और उसके बेटे को खेल लेते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर रिन को नहीं मारते क्योंकि वह जानते हैं ये एक बहुत ही अच्छी सर्जन है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोगों का इलाज कौन करेगा। वैसे ही शहर के अंदर कोई भी डॉक्टर ढंग का बचा नहीं है और वो लोग इसे हेलीकॉप्टर में लेकर बाहर जाने के लिए तैयार थे। वो इसे छत पर लेने के लिए आगे बढ़ते लगते हैं। दूसरी तरफ जीएम को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब उसके हाथ में काफी फ्रैक्चर हो गया था, उसका हाथ उठ नहीं रहा था। रिन उसको पट्टी बांधती है और उससे कहती है तुम मुकाबला करो। हम देखते हैं कि वह अबेबी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यहाँ पर सभी आर्मी ऑफिसर्स बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं क्योंकि जॉम्बीज इनके ऊपर अटैक कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं जीएम फैसला करता है कि वह रिन को सही सलामत उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देगा जहां पर एक आर्मी ऑफिसर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सेफली यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसी बीच हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं, वह अपनी वाइफ को छोड़ता नहीं बल्कि वह जॉम्बी में बदल रही होती है। उसे पता है कि उसकी वाइफ जॉम्बी बन जाएगी, लेकिन फिर भी वह उससे दूर नहीं होता। फिर वह उसकी वाइफ को अपने गले लगाता है और उसकी वाइफ उसे काट कर जान से मार देती है। अब कहानी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीएम दोनों को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर में एक जॉम्बी आता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर हेलीकॉप्टर से जॉम्बी को मारकर भगा देता है। जैम एक कार के अंदर फंसा हुआ था और सभी जॉम्बीज उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। हम देखते हैं जैम कार को उड़ाता है और कार से कूद जाता है। सभी जॉम्बीज मारे जाते हैं। फिर जैम छत की ओर बढ़ता है। जैम रिन के सामने खड़ा था और उसे जॉम्बीज काटने वाले थे, लेकिन जैम दौड़ता नहीं। यानी कि जैम दौड़कर हेलीकॉप्टर तक नहीं जाता। वो कहता है तुम लोग जाओ और मुझे इन्हें रोकना होगा। वह अपने प्यार रिन और बेबी के लिए अपना सैक्रिफाइस करता है और सभी जॉम्बीज को इस बिल्डिंग पर रोक कर रखता है। हम देखते हैं आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर टाइम बम लगा देते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर बाद यह बिल्डिंग अपने आप ब्लास्ट हो जाती है और सभी जॉम्बीज बुरी तरीके से मारे जाते हैं। सभी के मरने के बाद हम देखते हैं कि रिन एक अच्छे आइलैंड पर रुकती है और वहाँ पर सेफ होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह स्टोरी एंड होती है।